तो कैसा ना हुआ, चला आशा करता है जाके अच्छा होगा, जहाँ होगा भैया मस्त होगा, एकदम तंदुरुस्त होगा, ठीक ना। तोरा 5.3 भैया तनका चैप्टरवा तनका बड़का है, ठीक न। तब बड़का है तो कौ पार्ट हो गल तोरा, ठीक ना। ये तीसरा वीडियो तोहरा बन जाइत बा, तो घबराइए मत। एमे 5 गो सवाल तोहरा के बताए, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक। अब 5 गो और सवाल एक चैप्टर के तोहरा बच जाई, मतलब टोटली 20 गो सवाल हुए, ठीक बा। अब तो बड़ा रहा देखा तनी क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 के खत्म कर, ठीक न। ये तारा समानता सेडी हुए एक चैप्टर 5 बा, ओके। आओ फर्स्ट क्वेश्चन तहरा 11 नंबर के देखाव तनी हम। 11 नंबर के क्वेश्चन बा ई कि यदि एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक ना, वो एन स्क्वायर बा, ध्यान दिया 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। S1 के मतलब प्रथम पदों का योग ही दे दिले बा, तो प्रथम पद योग तो बात बराबर हो कल है। प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। देखा कौ गो सवाल में फेर दिले बा, तो घबराए के कौन जरूरी नहीं है, ठीक ना। प्रथम n पदों का योग दे दिले बा, तो चूंकि Sn बराबर तोरा दे दिले बा, Sn बराबर कौन सेंटर नंबर लिखा हो, माने खजराई चालू कर दिला, देखते देखते। Sn बराबर क्या दे दिया है हमरा, 4n माइनस एन स्क्वायर दे दिया है। क्या दे दिया है, 4n माइनस एन स्क्वायर दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, हमसे करा कि प्रथम पद क्या है, तो सुनिए ध्यान दीजिएगा। योग दिया है, झंझट यही है, पदों की पद नहीं दिया, योग दिया है। तो प्रथम पद का योग तो S1 बराबर जहाँ जहाँ n है वहाँ हम रख दे रहे हैं 1, तब 4 माइनस 1 के स्क्वायर 1 यानी 3। अर्थात पहले का सवाल मिल गया कि प्रथम पद अर्थात योग क्या होगा, तो n हो जाएगा। प्रथम पद बराबर 3, एगो आंसर आपका हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, तब पहले हम दूसरे पदों प्रथम 2 पदों का योग, तो 2 पद का योग निकाल दीजिए। Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर है, तब प्रथम 2 पदों का योग, तो 2 लिख दे रहे हैं, पर मतलब ये दूसरे पदों का योग निकल रहा है, तो 2 गुने 4 गुने 2 यानी 4 गुने 2, आई 2 के स्क्वायर आपका हो जाएगा। 4 दूनी 8, ये 2 दूनी की 4, तो ये कितना हो गया 4, ठीक है। अर्थात इसका कह रहा है कि प्रथम 2 पदों का योग, तो देखिए दूसरा पद का जो योग आएगा कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। अब प्रथम पद कितना है, तो 3 है, अर्थात ठीक ना, 4 हो गए। अब देखो अब क्या कही था हमरा से, दूसरा पद क्या है। अब देखिए दूसरा पद हमसे पूछ रहा है, सुनिए। प्रथम पद तो 3 आ गया हमरा, प्रथम पद 3 आ गया, तो 3 प्रथम पद भी हुआ। अब प्रथम पद का योग तो प्रथम में पद होगा, है ना। कोई एपी लिख दे हम, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, और हम आपसे पूछे कि एक प्रथम पद का योग क्या होगा, तो जो प्रथम पद होगा भैया वह ना हो जाएगा, हो, ठीक है। तब प्रथम पद तो 3 मिल गया। अब हमको दूसरा पद का योग कितना है, 4 है। दूसरा पद का योग 4 है। दूसरा पद इसका कितना हो जाएगा, तो दूसरे पद का योग माइनस पहला पद हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात करना है हमको, तीसरा 9वां और 10वां पद। ध्यान दीजिएगा, ये जो दूसरा पद 1 है, अब प्रथम पद 3 है, तो इसका डी आपको तो मालूम हो जाएगा आराम से। डी बराबर हो जाएगा दूसरा पद और माइनस पहला पद, यानी माइनस के 2। कितना हो जाएगा, माइनस के 2। तब इसका एपी जो बनेगा आपका, एपी 3 में माइनस 2 जोड़ेंगे तो 1, फिर 1 में माइनस 2 जोड़ेंगे, 1 में हम क्या जोड़ेंगे, माइनस के 2, तब प्लस माइनस माइनस मतलब कि माइनस के 1, ठीक है। फिर माइनस के 1 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस के 3। ऐसे डॉट 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 करके हमसे कह रहा है कि तीसरा पद कितना होगा, तब पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा पद तो माइनस 1 ही आ गया। तीसरा पद बराबर माइनस के 1। अब कह रहा है कि हमारा 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद के मतलब
10वां पद के मतलब हम बताए थे आपको कि ए को कम माने a प्लस 9d, ए के जगह पर रख दे रहे हैं 3 और 9 गुने डी के जगह पर रख दे रहे हैं कितना है, डी के जगह पर माइनस के 2 है, 3 मास के 9 दूनी 18 यानी मास के हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा माइनस के 15 हो जाएगा, ठीक ना। अब एक और आपका बच गया, एक क्या बच गया हमारा एनवा पद। तो एनवा पद क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एनवा पद, तो एन के जगह पर छोड़िए दे रहे हैं, ए के जगह पर रख दे रहे हैं 3, एन के कुछ मत कीजिए, डी के जगह पर रख दे रहे हैं माइनस के 2, तो 3 और गुना कीजिएगा तो मास के 2 है ना, मास माइनस प्लस के 2, तो 3 या 2 कितना हो जाएगा, 3 या 2 5 हो जाएगा, 5 माइनस 2n हो जाएगा। अर्थात ये एनवा पद हो गया, ये 10वां पद हो गया, ये प्रथम पद तो प्रथमे पद अयोग भी वही हो जाएगा। आप प्रथम दो पदों का योग 4 आया है, मतलब प्रथम दो पदों का योग 4 आया है, मतलब कि इसको और इसको जोड़ करके 4 आया है। तो दूसरा पद कितना है भैया, 1 है। तो एक सार अंतर कितना हुआ था, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 1 माइनस 3 बराबर माइनस के 2। अब ए भी निकल गया, डी भी निकल गया, जितना पद कहेगा उतना निकाल देंगे, जो पदों का योग कहेगा तो पदों का योग निकाल देंगे। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। सिंपल सी बात है, 6 से विभाज्य मतलब 6 से कटने वाला, 6 से कटने वाला आपको 40 धन पूर्णांक का योग निकालना है, ठीक है। धन पूर्णांक मतलब कि 6 से विभाज्य, चलो 6 से विभाज्य मतलब कि 6 हो जाए, लिखा यहाँ लिख दिया 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य संख्याएं, 6 से विभाज्य संख्या कौन कौन 6 से कटेगा, 6 कटेगा, 6 दूनी 12 कटेगा, 18 कटेगा, 6 चौको 24, ऐसे ऐसे करके हमको 40 को के योग निकालना है। तो a बराबर तो 6 हो गया, डी 6 बढ़ रहा है, एन हमको दे दिया कितना 40 दे दिया है, ठीक ना। तो चूंकि एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, इन पदों का योग, एन पदों का योग, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन मास 1 इंटू डी होता है। हमको कितना पद का निकालना है, 40 पद के। तो जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ 40 रखेंगे, तो यह 40 रख दीजिए, 40 बटा 2 हो जाएगा, 2 गुने ए के जगह पर 6, आई हो जाएगा 40 माइनस 1, और डी के जगह पर रख दे रहे हैं हम 6। ये 2 से काटिएगा तो 20 मरतब में कटेगा, ये 6 दूनी की 12, 40 में सर एक जाएगा तो हो जाएगा 39, 39 गुने 6 यानी 20 एक लाइन और बढ़ेगा, ये 12 को रहने दीजिए, गुना कीजिए, 6 नामा 54 और 76 18, 18 5 23, ठीक है। अब 20 गुने, अब कोष्ठ हटा देंगे हम, अब 234 और 12 जोड़ दीजिए, कितना होगा 6 4 246 हो जाएगा, 6 4 2, अब गुना कर दीजिए, 2 से कर देंगे, 0 बैठा देंगे, 2 6 का 12, 2 4 का 8 1 9, 2 दूनी की 4 1 0, अर्थात 4920। 6 से कटे वाला 40 गो पूर्णांक के योग करब तो कितना आ जाए 4920 आ जाए। देखा कितना बढ़िया सवाल बा। ओके, आवा देखा तनी क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर भी 13 उहे टाइप के बा, कहता कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का, मैं 15 ही को कहता 8 के, तो 8 के गुणज कौन होगा, 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा, डॉट 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 ऐसा ही। तो यहाँ प्रथम पद क्या हो गया 8, डी कितना हो गया 8, को गो के निकालना है पद के 15 गो के, ठीक ना। तो चूंकि एस एन बराबर होता है आपका एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अंतिम पद नहीं है तो ए प्लस एन वाला भिड़ा देते, ठीक ना। कितना का निकालना है 15, तो ये 15 रख दे रहे हैं, तो 15 बटा 2 गुने ए के जगह पर 8 रख दे रहे हैं, एन के जगह पर 15, और माँ से कहता माँ से का डी के जगह पर भी 8। 15 बटा 2 आप चुपचाप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 8 कितना हो जाएगा 16, 15 में से एक जगह तो 14, 14 गुने 8। अब देखिए ये 15 बटा 2 रहने दीजिए, 16 14 8 112, ठीक है। तो 15 बटा 2 गुने, अब बताइए 112 गो और 16 गो जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा,
अब 2 से काट दीजिए इसको, 2 से काटिएगा इसको, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, अर्थात ये आ जाएगा आपका 15 गुने 64, गुना कीजिए 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 90 को 6 को 96 को 960 आ जाएगा इसका आंसर। ओके ठीक है, 960 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं, 15 ही को क्वेश्चन देखेंगे, घबराइएगा मत। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच में जितना विषम संख्या बा सबके ज्ञात करेगा। था 0 और 50 के बीच में 1 आ जाई, तो यह लिख दिया 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं, विषम संख्याएं 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट 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 49 हो जाएगा, क्योंकि 49 भी विषम संख्या है। अब आप जरा बताइए कि यहाँ a बराबर 1 हो गया, d कितना बढ़ा जी, 2 बढ़ रहा है, यानी दूसरा में से पहला घटाते हैं तो आता है। n नहीं हमको पता है कि कौगो है, n पता है कितना है, n कितना है, अंतिमो पद कितना है, 49 है। ठीक है, तो अभी हमको n भी पता नहीं है, तो n तो पहले निकालना हमको पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि 0 और 50 के बीच में कितने विषम संख्या है पहले ये मालूम रहेगा, तब ना हम उसका योग निकालेंगे जी। तो चूंकि n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो n के जगह पर 49 है तो 49 रखिए, a के जगह पर 1 रहने दीजिए, n मेरे को पता नहीं है, यही झंझट तनका दे दिया है। d के जगह पर 2 रख दिए, 49 प्लस 1 तो इन्हें बुला लीजिए मास 1, 2 से n में तो 2 है ना, मास के 2, ये हो जाएगा 48, मास के 2 तो इधर ला दीजिएगा तो प्लस 2 आने 2n हो जाएगा आपका। अब बताइए 48 2 कितना हो जाएगा भैया, तो 50 हो जाएगा, इन्हें 2n है, n से 2 से कट जाएगा 25 मरतब में। अर्थात 0 और 50 के बीच में विषम संख्या जो है ना 25 गो है, कौ गो है, 25 गो। तो अब हम इसी 25 का योग निकाल दे रहे हैं। तो Sn बराबर क्या होता है, लिख दीजिए सूत्र पहले, Sn बराबर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हम यहाँ a प्लस n वाला लगाएंगे, an वाला लगाएंगे, क्या है, तो हमको an मालूम है, ठीक ना, n हमको मालूम है। तब कौ गो आया, 25 आया, मतलब 25 पदों का योग मेरे को निकालना है। यहाँ 25 रख दे रहे हैं, फिर यहाँ 25 बटा 2, a के जगह पर कितना रखेंगे भाई, 1 रखेंगे, n कितना है 49 है, यानी 49 है। तो 25 बटा 2 आगुन है 49 है, 1 50 हो जाएगा, 2 से काट दीजिएगा तो 25 मरतब में कटेगा। अब आप 25 में 25 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 625 आएगा। अर्थात इसका जो विषम संख्या 0 से लेके 50 के बीच में 25 को है, ये 25 को जोड़िएगा तो 625 आएगा। घरे बैठ के लिख के जोड़ते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। हाँ, मतलब कि जितना ठेका मिलल बा कि इतना दिन में तोरा कार्य समाप्त कर देवे के बा। अगर एक टाइम से अगर तू बेसी टाइम लेव तारा तब तोरा का लगी, जुर्माना लगी। का लगी, जुर्माना। पहले दिन के लिए 200 रुपया, अगर मान ला कि एक दिन देर कहला तो 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया लगी, तीसरे दिन के 300 रुपया लगी, मतलब 50 रुपये बढ़ हो जाए। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माना से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वो इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। 1 महीना वो लेट किया है तो कितना मतलब ओकरा रुपया भरना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी सवाल है। पहलका दिन के लग जा रहा है इसका कितना, 200 रुपया। एक दिन ऑप्शन क्या, 200, दूसरा दिन के 250, फिर ऐसा ही 300, ऐसे करके उसका जुर्माना लग रहा है। ठीक, तब देखिए यहाँ प्रथम पद a बराबर 200 हो गया, d कितना बढ़ रहा है, 50 रुपया बढ़ रहा है। 30 दिन लिए देर किया है, माने कि n बराबर 30 हो गया। अब हमको आराम से n निकाल लेंगे, Sn निकाल लेंगे। तो चूंकि Sn बराबर होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस
n मास 1 आई इंटू डी। एस एन मतलब कि 30 दिन के जुर्माना भरना है, तो 30/2 2 गुने ए के जगह पर रख दे रहे हैं 200। आइए फिर एन के जगह पर रख दे रहे हैं 30 और मास 1 और डी के जगह पर रख दे रहे हैं 50 रुपया इसको लग रहा है। ये काटिएगा तब 15 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, ये 200 दूनी 400 हो गया प्लस 29 गुने 50। ठीक है, अब 15, ये 400 भी रहने दीजिए। 29 में 500 गुना कीजिए तब 5 45 और 5 दूनी 10, 10 से 4 14, 1450। अब 15 गुने 1400, देखिए 5 9 45 के 5 और 5 दूनी की 10 4 14, आइए को जीरो बैठा दिए तो 1400 कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक, अब 1450 और 400 जोड़ दीजिए तो 0 5 4 4 8 1 यानी 1850 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए 15 से। ठीक है, तब 15 75 और 15 8 20 से 120 और 7 127 और 15 कम 15 और 15 गो 12 गो हो जाएगा 27 गो। 15 गो 12 गो कितना होगा? 27 को। एक जीरो बैठा दे रहे हैं, 27,750 रुपया इसको देना पड़ेगा। लेकिन जानते हैं ये ठेकेदार तेज होगा। ठीक है ना, ये ठेकेदार क्या होगा? तेज होगा। ये 30 दिन ने विलम्ब करके कहीं दूसरा जगह काम कर रहा होगा, इससे ज़्यादा पैसा ले रहा होगा। बात समझे? ऐसे नहीं बेवकूफ़ हो जाएगा। कौन ठेकेदार इतना पैसा घाटा सहेगा जी? ठीक है, तो 27,750 रुपया है। अपना कैलकुलेशन खुद कीजिएगा, ये आपका एपी पर ढाल के किया गया है। ओके, तो मेरे प्यारे 15 के बाद 16 17 18 19 और 20 इस चैप्टर में 5 सवाल और बच गया 5.3 में। ओकरा बाद ये खत्म, तो यहाँ पे अलजबरा ही खत्म। तो रियल नंबर 10 नंबर खत्म किए हैं, अब 20 नंबर इधर खत्म हो गया, 30 नंबर। ठीक है, अभी सफर तय करेंगे हम। ठीक, ये जब से डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तब से आपको बोल रहे हैं। ठीक ना, 30 नंबर का खत्म कर देंगे। 5 सवाल खत्म, 30 नंबर खत्म। तो मेरे प्यारे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।